कन्फॉर्मल मैपिंग यानी अनुकोण प्रतिचित्रण। क्या होता है कन्फॉर्मल मैपिंग? सबसे पहले तो आ जाएगी मैपिंग। मैपिंग यानी W इक्वल्स टू FZ, यानी जेड प्लेन में कोई पॉइंट्स होंगे, उनकी इमेज क्या होनी चाहिए? W प्लेन में होनी चाहिए। तो जेड प्लेन के पॉइंट्स की जो इमेज है W प्लेन में होनी चाहिए और उनके बीच कैसी कंडीशन होनी चाहिए? 1:1 की, एक की आच्छादक की। क्लियर? तो वो क्या कहलाएगी? अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन W इक्वल्स टू FZ के लिए मैपिंग होगी। अब बात कर रहे हैं अपन कन्फॉर्मल मैपिंग यानी अनुकोण प्रतिचित्रण। तो एक मैपिंग है W इक्वल्स टू FZ, किसी डोमेन D में कन्फॉर्मल मैपिंग होगी। क्लियर? तो ये जो मैपिंग होगी, मैपिंग का मतलब जेड प्लेन के एवरी पॉइंट की इमेज W प्लेन में होनी चाहिए और ऑनटू यानी W प्लेन के एवरी पॉइंट की प्री इमेज किस पे होनी चाहिए? जेड प्लेन में होनी चाहिए। यानी जेड और W प्लेन के बीच 1:1 और ऑनटू यानी एक की आच्छादक की कंडीशन होनी चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट हो गया मैपिंग का। तो वो मैपिंग किसी डोमेन में कन्फॉर्मल मैपिंग होगी यानी अनुकूल कोण प्रतिचित्रण कहलाएगी। कब? इफ इसके अंडर में यानी ये जो कंडीशन है ना, इसके अंडर में यानी इसके अंतर्गत डोमेन डी के एवरी पॉइंट से पास होने वाला जो डिफरेंशिएबल कर्व या आर्क है ना, यानी अवकलनीय चाप है, उनके बीच जो एंगल देखिए, उस एंगल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे मैंने ये ले लिया जेड प्लेन यानी एक्स और वाई, और डब्ल्यू प्लेन किससे बनेगा? यूवी। ये भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ये डोमेन में बहुत सारे पॉइंट है, इसमें मैंने कोई पॉइंट ले लिया अपन ने जेड नॉट। जेड नॉट का मतलब एक्स नॉट वाई नॉट। क्लियर? तो इस डोमेन में जितने भी पॉइंट्स अपन बात कर रहे हैं एवरी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु। तो मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया आर्बिट्री पॉइंट, यानी अपनी इच्छा से कोई एक पॉइंट ले लिया जेड नॉट। इससे पास होने वाले दो डिफरेंशिएबल आर्क है। डिफरेंशियल का मतलब वो कहीं से टूट नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ये टू डिफरेंशिएबल आर्क है, इनके बीच एंगल देखिए। क्लियर? इसको मान लो C1 C2। क्लियर? ये डायरेक्शन भी बता दो, यहां से इधर जा रहा है और ये इधर। इसके बीच एंगल कितना है? अल्फा। इस एंगल की डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब मैं इस जेड नॉट की W प्लेन में इमेज देखूंगी, W नॉट। क्लियर? इससे पास होने वाला है टू डिफरेंशिएबल आर्क, ये कहीं पे भी ले सकते हो। इसको नाम दे दो Γ1 Γ2। क्लियर? अब इन टू डिफरेंशिएबल आर्क के बीच जो एंगल है, इसमें एंगल अल्फा है तो इसमें भी एंगल क्या होना चाहिए? अल्फा होना चाहिए। ये कहलाएगा एंगल का मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण। ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए। फिर डायरेक्शन बोले, डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी भी क्या होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो ये जेड प्लेन के एवरी पॉइंट की W प्लेन में इमेज है, वो इमेज 1:1 एंड ऑनटू है, एक की आच्छादक है। तो वो एक मैपिंग हो गई। तो इस मैपिंग को किसी डोमेन में, डोमेन जेड प्लेन के लिए होगा, वो कन्फॉर्मल मैपिंग होगी। कब? इफ डोमेन के एवरी पॉइंट, जैसे मैंने कोई एक आर्बिट्री पॉइंट जेड नॉट ले लिया, इससे पास होने वाले टू डिफरेंशिएबल आर्क्स क्या है? अवकलनीय चाप C1 और C2 है, इनके बीच एंगल अल्फा है। जेड नॉट की इमेज W नॉट है। यूं नहीं कि इसमें डिफरेंशिएबल आर्क ऊपर हो रहे थे तो इसमें नीचे आ गए, उसका कोई मीन नहीं। मेन अपन बात कर रहे हैं इन डिफरेंशिएबल आर्क के बीच जो एंगल है अल्फा, वो सेम होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड, उसका एंगल क्या होना चाहिए? सेम, और डायरेक्शन सेम।
इसकी एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी भी क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह की मैपिंग को अपन क्या बोलेंगे, कन्फर्मल मैपिंग, यानी अनुकोण चित्रण मैपिंग कहलाएगी। और अगर ये कन्फर्मल नहीं है तो इसको बोलेंगे आइसोगोनल ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन। अब इसी में है आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी तुल्यकोणीय प्रतिचित्रण। सेम कन्फर्मल का ही कॉन्सेप्ट है, बट उसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। कोई मैपिंग है W इक्वल्स टू FZ, किसी डोमेन में आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। कब, इसके अंडर में डोमेन D के एवरी पॉइंट से पास होने वाले डिफरेंशिएबल आर्क के बिटवीन एंगल्स के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्लियर, मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसे क्या बोलेंगे, आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ये है, इसमें इसकी एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं इसकी क्या ले लूं, क्लॉकवाइज। क्लियर, देन ये आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन हो। जो कन्फर्मल नहीं है वो जरूरी नहीं आइसोगोनल है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्लियर, बट क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए। अब नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ कन्फर्मल मैपिंग। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही या तो लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स में आ जाती है, या फिर ओनली नेसेसरी पूछ रहा है 7 या 8 मार्क्स में आती है, या सफिशिएंट अलग से पूछ लेता है 7-8 मार्क्स, बट वो स्टेट और प्रूफ में आती है ना। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ W इक्वल्स टू FZ, जेड प्लेन के डोमेन D से W प्लेन के डोमेन D डैश में कन्फर्मल मैपिंग। तो W इक्वल्स टू FZ, जेड प्लेन के डोमेन D से W प्लेन के डोमेन D डैश में कन्फर्मल मैपिंग है, ये दे रखी है, कन्फर्मल है। देन FZ डोमेन D में Z का एनालिटिक फंक्शन होता है। तो ऑलवेज अगर कोई मैपिंग कन्फर्मल है तो वो एनालिटिक भी होगी। किसमें है कन्फर्मल, D में, या D से अपन D डैश में बोल रहे हैं कि जेड प्लेन का डोमेन कौन सा है, D, और W प्लेन का डोमेन कौन सा है, D डैश। क्लियर, तो फंक्शन को प्रूफ करना है एनालिटिक। एनालिटिक प्रूफ करने के लिए अपन बताएंगे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा। क्लियर, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। अपने को पता है जेड क्या होता है, x प्लस आर्टा वाई, सॉरी W U प्लस आर्टा V। U प्लस आर्टा V, इसका मतलब क्या है, U एक्स वाई का फंक्शन। क्लियर, W U एक्स वाई का फंक्शन और आर्टा V वो भी एक्स वाई का फंक्शन। क्लियर, ये कंडीशन हो गई W की। अब अपन देखें इसमें कंडीशन, जो अगर मैपिंग अपन ने कन्फर्मल ले ली, लेट W इक्वल्स टू FZ क्या है, जेड प्लेन के डोमेन D से W प्लेन के डोमेन D डैश में कन्फर्मल मैपिंग है। क्लियर, अब अपने पास कन्फर्मल में क्या था, ये जैसे जेड प्लेन, ये जेड नोट, ये C1 C2, ये वाला बनाना चाहो डायग्राम, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट W प्लेन UV, ये मैंने नीचे बनाया था, ये W, ये गामा 1 गामा 2, इस पे एंगल अल्फा है एंटी क्लॉकवाइज में,
इस पे भी अल्फा होगा। कन्फॉर्मल का मतलब होता है कि जेट प्लेन के जो डोमेन है उसके एवरी पॉइंट से पास होने वाले टू डिफरेंशिएबल आर्क के बीच जो एंगल है और उसकी डायरेक्शन है, इसकी जो इमेज है डब्ल्यू प्लेन में, डब्ल्यू नॉट है जेड नॉट की, इससे भी पास होने वाले टू डिफरेंशिएबल आर्क के बीच जो एंगल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है जो इसका है वही होगा। ये कन्फर्मल। अब अपन क्या ये मैपिंग जो है इसमें ये आर्क हो गई, क्या ये डायरेक्शन भी डिपेंड कर रही है? इस पे ऊपर जा रहा है, इस पे नीचे जा रहा है। क्लियर? तो जो ये आर्क होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। अपन में ले लिया कि जेट प्लेन में जो ये है अपने पास C1, इस पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, किधर है, इसकी आर्क कितनी ले ली, ds। ध्यान से समझना, ये ds। एक्स एक्सिस के ये एक स्मॉल आर्क, थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया, बाकी ये कैसी स्मॉल आर्क, ये ds। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगी, dx, है ना, और y एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगी, क्लियर? ये जो चाप की लंबाई है आर्क डिस्टेंस वो क्या है, ds है। जब ये आर्क स्मॉल होता है तो मैं इसको 2 पॉइंट से मिलाऊं, ये और ये सेम होता है, ये ऐसे है, ये पास पास है, ये भी, तो ये और ये क्या हो जाएगी। तो ये जो कन्फॉर्मल मैपिंग है उसमें अपन जेट प्लेन में जो अपन आर्क ले रहे हैं उसकी स्मॉल डिस्टेंस ds ले लें, ऐसे ही डब्ल्यू प्लेन में जो आर्क ले रहे हैं उसकी स्मॉल डिस्टेंस क्या ले लें, d सिग्मा ले लें। तो ये कैसा बनाएगा, राइट एंगल। तो ds स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। इसमें d सिग्मा लेंगे तो d सिग्मा किस फॉर्म में आ जाएगा, du और dv की फॉर्म में। तो अपन ने ये लेट कर लिया, लेट जेट प्लेन में स्मॉल आर्क की लेंथ ds एंड डब्ल्यू प्लेन में स्मॉल आर्क की लेंथ d सिग्मा। क्लियर? मेन इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ds स्क्वायर dx प्लस dy स्क्वायर, d सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा du स्क्वायर प्लस dv स्क्वायर की फॉर्म में। क्लियर? इन रिलेशन की यूज से अपन प्रूफ करेंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा अपना ds स्क्वायर, क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट। और d सिग्मा क्या हो जाएगा अपना, w प्लेन में स्मॉल आर्क है, w प्लेन में u और v का कॉन्सेप्ट है, तो ये du स्क्वायर dv स्क्वायर। क्लियर? ये 2 इक्वेशंस ले ली। अब अपन du और dv को चेन रूल से चेंज करेंगे। du क्या होगा, डेल u अपॉन डेल एक्स। ध्यान से देखना, ये कंप्लीट u कितने पे डिपेंड कर रहा है, 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है ना, 2 वेरिएबल। जैसे ही एक से ज्यादा पे डिपेंड करता है देन पार्शियल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, du डेल u अपॉन डेल एक्स इंटू dx, डेल u अपॉन डेल y इंटू dy। क्लियर? तो du ये कंडीशन आ गई, dv डेल v अपॉन डेल y इंटू dy। क्योंकि अपने को चेंज कराना है इसको किसमें, फंक्शन को एनालिटिक बताना नहीं, डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो इनकी वैल्यू इस रूल से आएगी और सीआर इक्वेशन की कंडीशन से प्रूफ करेंगे अपन। सबसे पहले इसको अपन पुट कर दें सेकंड में, है ना, du और dv की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन सेकंड में, तो कंडीशन आ जाएगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ du एंड dv इन इक्वेशन सेकंड। ये आ जाएगा अपना d सिग्मा स्क्वायर डेल u अपॉन डेल एक्स, ये dx, डेल u अपॉन डेल y dy, उसका होल स्क्वायर, प्लस
del v अपॉन del x इंटू डी एक्स del v अपॉन del y इंटू डी वाई का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर del u अपॉन del y का होल स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। इसका 2a भी और इसका मैं साथ में लिख रही हूँ ना, और ये del v अपॉन del x का होल स्क्वायर dx का स्क्वायर del v अपॉन del y का स्क्वायर dy का स्क्वायर, और इसका 2ab दोनों में से dx dy कॉमन आ जाएंगे, तो 2 dx dy अपन ने कॉमन निकाल लिए, और ये आ गया del u अपॉन del x del u अपॉन del y del v अपॉन del x del v अपॉन del y। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अभी नहीं, इनमें से भी वापस dx स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगी कंडीशन, d सिग्मा स्क्वायर dx स्क्वायर कॉमन, तो del u अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del v अपॉन del x का होल स्क्वायर, फिर dy स्क्वायर कॉमन del u अपॉन del y का होल स्क्वायर प्लस 2 dx dy del u अपॉन del x del u अपॉन del y del v अपॉन del x del y। क्लियर, ये कंडीशन आ गई, ये इक्वेशन था। ये और ये वैल्यू, ये एक रेशियो है, क्या रेशियो कन्फर्मल में डायरेक्शन में डिपेंड करता है, नहीं, तो ये अपन कंपेयर करा देंगे किसको, फर्स्ट और थर्ड को, कि ये ds और d सिग्मा का जो रेशियो लेंगे या ds स्क्वायर और d सिग्मा का स्क्वायर का रेशियो सेम आ जाएगा। तो कैसे कंपेयर कराएंगे, dx स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 1, और इधर कौन है ये, dy स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 1, और इधर dx dy का कोफिशिएंट ये इधर है क्या 0, तो वो कंडीशन ले लेंगे। अब अपने पास क्या है, क्योंकि W इक्वल्स टू एफ जेड क्या है, कन्फर्मल मैपिंग है ना, W इक्वल्स टू एफ जेड कन्फर्मल मैपिंग है, इसलिए क्या कंडीशन हो जाएगी, ds स्क्वायर, या पहले ये ले लो कुछ भी कंडीशन, d सिग्मा स्क्वायर ds स्क्वायर है ना, या इसको बोल सकते हैं d सिग्मा रेशियो ds स्क्वायर, स्क्वायर हट गया, डिवाइड नहीं, रेशियो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है, तो दो आर्क का रेशियो है, तो इनके रेशियो को अपन कंपेयर कराते, सो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो सेकंड को अपन ने किस फॉर्म में बना दिया, फर्स्ट की फॉर्म में। तो यहाँ dx स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा del u अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del v अपॉन del x का होल स्क्वायर, किसके इक्वल 1 के इक्वल, ये रेशियो 1 अपॉन में है ना। ऐसे इक्वल्स टू dy स्क्वायर का कोफिशिएंट del u अपॉन del y का होल स्क्वायर प्लस del v अपॉन del y का होल स्क्वायर, ये भी किसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में, इसका कोफिशिएंट ये, यहाँ dy स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस का 1, और इधर dx dy का कोफिशिएंट या 2 dx dy का कोफिशिएंट ये del u अपॉन del x del u अपॉन del y प्लस del v अपॉन del x और del v अपॉन del y, del v अपॉन del x del v अपॉन del y, अपॉन में क्या होगा 0। इसको मैंने, ये स्क्वायर में आ रहे थे तो इसको अपन ने कोई कांस्टेंट लेट कर लिया स्क्वायर की फॉर्म में, क्लियर, ये कांस्टेंट 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, तो इससे आ गया del u अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del v अपॉन del x का होल स्क्वायर, किसके इक्वल h स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन आ गई, ये फोर्थ। ऐसे ही del u अपॉन del y का होल स्क्वायर
प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इसके इक्वल एच स्क्वायर के इक्वल। ये वैल्यू इसके इक्वल रखी तो एच स्क्वायर आ गया, ये इसके इक्वल रखी तो एच स्क्वायर। और ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई किसके इक्वल 0 के इक्वल। क्लियर, ये कंडीशन बन गई। अब ये स्क्वायर एच स्क्वायर के जैसे एक सर्किल की इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कराते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या लेंगे, एच कॉस अल्फा, पहले कॉस लिया जाता है एक्स के कारण। डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये यू रियल एक्सिस वी इमेजनरी, तो इससे एच साइन अल्फा। ऐसे इसके कारण दूसरा एंगल ले लें। क्लियर, उसके कॉन्सेप्ट से प्रूफ करेंगे कि फंक्शन में यू और वी सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फंक्शन एनालिटिक है। हाँ, अब अपन ने ले लिया डेल यू अपॉन डेल एक्स को एच कॉस अल्फा, है ना, एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स एच साइन अल्फा। पहले कॉस लिया जाता है फिर साइन की फॉर्म में। ऐसे ही इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, एच स्क्वायर। एक दूसरा एंगल ले लें, डेल यू अपॉन डेल वाई एच कॉस बीटा एंड डेल वी अपॉन डेल वाई एच साइन बीटा। ये वैल्यूज अपन पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, 6 में। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 6, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 6, तो क्या आ जाएगी कंडीशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स है एच कॉस अल्फा और डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये एच स्क्वायर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू 0 एच स्क्वायर कॉमन। फिर एच स्क्वायर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी। क्लियर, 0। एच स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता। क्लियर, वो कांस्टेंट लिया था अपन ने, तो कॉस कब 0 होता है, प्लस माइनस पाई बाई 2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा प्लस माइनस पाई बाई 2। एक बार यहाँ अपन पॉजिटिव वैल्यू लेके कंडीशन फाइंड करेंगे, एक बार नेगेटिव कंडीशन लेके, यानी अल्फा की वैल्यू अपन किस पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन 7 में। या तो बीटा की निकालो या अल्फा की, उससे अपन सी आर इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। व्हेन अल्फा क्या ले लें, बीटा प्लस पाई बाई 2, देन बाय इक्वेशन 7 क्या आ जाएगी कंडीशन इक्वेशन 7 से, डेल यू अपॉन डेल एक्स एच कॉस बीटा प्लस पाई बाई 2, 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, 90 में चेंज हो जाता है और कॉस का चेंज नेगेटिव, माइनस एच साइन बीटा। क्लियर, 90 होने के कारण कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और ऐसे ही अपना डेल वी अपॉन डेल एक्स एच साइन, ये आ जाएगा बीटा, ये यू लिख दो पाई बाय 2 प्लस बीटा। 90 प्लस थीटा साइन आ रहा है, कॉस पे चेंज होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन का चेंज पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा एच कॉस बीटा। ये आ गई कंडीशन। बाय इक्वेशन 8 एंड 9 क्या आ जाएगी कंडीशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल है क्या, किसके इक्वल है, माइनस, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल है, डेल यू अपॉन डेल वाई है एच कॉस बीटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। क्या ये सी आर इक्वेशन है, जो कि सी आर इक्वेशन नहीं है, बट इसमें v को माइनस v से रिप्लेस करा दें।
तो क्या आ जाएगा, v की जगह माइनस में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, देन CR इक्वेशन में चेंज हो जाती है। तो ये किसकी कंडीशन हो जाएगी, अपने आइसोगोनल की, क्योंकि ये CR इक्वेशन नहीं है, चेंज कराने पे हो रही है, तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम, चेंज कराने पे v की जगह माइनस भी रखा तो डायरेक्शन सेम हो रही है, जो कि किसकी कंडीशन है, जो कि आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन की। अपने तो कैसी है मैपिंग, कन्फर्मल। आइसोगोनल किसके कारण हो रही है, कि ये अपने CR इक्वेशन आई नहीं, v की डायरेक्शन बदली अपन ने, क्लियर, तो उससे एंगल की भी तो डायरेक्शन बदल जाएगी, तो डायरेक्शन अपने क्या आ जाए, अलग अलग आ गई। जैसे उसकी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज थी, तो W प्लेन में क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज, क्लियर। तो उसके कारण अपने ये किसकी कंडीशन हो गई, आइसोगोनल की। अब दूसरी बार क्या रखें, अल्फा की जगह बीटा माइनस π/2, उससे कॉन्सेप्ट फाइंड कर ले। अब अपन ले लें अल्फा बीटा माइनस π/2, देन बाय इक्वेशन 7 ये h cos बीटा माइनस π/2, चाहे बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो अल्फा प्लस π/2, कैसे भी कर लो, है ना। अब cos माइनस थीटा, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, ये यूं कर दें h cos π/2 माइनस बीटा, cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट पार्ट है, साइन थीटा पॉजिटिव, फिर h साइन, इसमें से अपन क्या करें, माइनस, ये π/2 माइनस बीटा करना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस कॉमन निकाला, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन और इसको कंपेयर करें तो del u अपॉन del x इक्वल हो गया del v अपॉन del y के, del u अपॉन del y माइनस del v अपॉन del x के अपोजिट साइन है, क्लियर, ये कंडीशन। तो इसका मतलब जो कि क्या है, CR इक्वेशन, इसका मतलब क्या हो गया, FZ डोमेन D में एनालिटिक है, क्लियर, क्यों, क्योंकि ये CR इक्वेशंस आ गए पास। तो अपन ने क्या लिया, मैपिंग कन्फॉर्मल थी, तो फंक्शन क्या आ गया, एनालिटिक, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन हो गई।